नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है कहीं खरीदारी तो आपका जीवन बर्बाद नहीं कर रही है। जी हाँ, जो खरीदारी है अगर वो सही तरीके से ना की जाए तो ग्रह नक्षत्रों की चाल उल्टी पड़कर आपके जीवन में जो है बर्बादी का कारण बन सकती है या आपके जीवन में बहुत सारे जो कष्ट हैं वो ला सकती है। कैसे? ज्योतिष के अनुसार सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके अनुसार ही हर दिन जो है वो ख़ास बनाया गया है। यानी कि हर ग्रह नक्षत्र का अपना एक दिन होता है, एक समय होता है। उन दिनों के संबंध किसी न किसी ग्रह से और भगवान से भी होते हैं। इसलिए सभी दिनों को किए गए कार्य आपके ग्रहों को प्रभावित करते हैं। यानी कि आप किस दिन क्या कार्य करते हैं, ये जो है उसी चीज़ से आपके ग्रह जो है प्रभावित होते हैं। यानी कि आपने किस दिन क्या खरीदा है, आप किस तरीके से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। अगर वो आप गलत तरीके से करते हैं तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी आपसे रूठ जाते हैं और वो जो अपनी चाल है वो उल्टी चलने लगते हैं, जिससे आपके जीवन में जो है कई परेशानियां आने लगती हैं तथा आपके जीवन में बर्बादी का मुख्य कारण भी बन जाती हैं। और किस दिन कौन सा जो सामान है वो ख़रीदना चाहिए जिससे हमारे जीवन पे कभी भी इसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़े। राशि के अनुसार अगर आप ख़रीदारी करते हैं या राशि और दिन के अनुसार अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो वो जो है आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी लाता है। और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपनी चाल जो है बदल नहीं पाते हैं और आपके जीवन को शुभता प्रदान करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जिस दिन की बात करेंगे वो है रविवार यानी संडे। इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? तो रविवार वाले दिन हमें लाल वस्तुएं, गेहूँ, दवाइयाँ या मेडिकल का जितना भी सामान होता है वो ख़रीदना चाहिए। कैंची ख़रीद लेनी चाहिए। आँखों या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे चश्मा या लेंस वगैरह आप पहनते हैं तो आँखों से रिलेटेड अगर कोई सामान ख़रीदने की सोच रहे हैं तो संडे वाले दिन बहुत शुभ रहता है। और अग्नि संबंधित सामान कैसे रहेगा? अगर घर का जो गैस वगैरह आप चेंज करने की सोच रहे हैं या घर में तंदूर लगवाने की सोच रहे हैं या कोई भी ऐसा चिमनी वगैरह जो घर में रहती है किचन में, आप वो लगवाने की सोच रहे हैं तो आप संडे वाला जो दिन होता है वो बहुत शुभ रहता है। और इस दिन हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए? इस दिन हमें लोहे का बना जो सामान है वो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हमें फर्नीचर नहीं लेना चाहिए इस दिन। हार्डवेयर का जितना सामान होता है संडे को उस खरीदारी से हमें बचना चाहिए। और जो गार्डनिंग का सामान रहता है, आप कोई पेड़ पौधे सोच रहे हैं या गार्डनिंग से संबंधित कोई भी जो सामान है सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल ना खरीदें। घर बनाने का जो सामान होता है इस दिन खरीदारी ना करें। जैसे अब आपका घर बन रहा है तो आप पेंट्स वगैरह, सीमेंट, जो मिट्टी होती है वो ख़रीदने की सोच रहे हैं, ईंटें ख़रीदने की सोच रहे हैं तो संडे को जो ख़रीदारी है उस चीज़ से बचें। और गाड़ियों से संबंधित भी हमें कोई सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। वरना क्या होता है, अगर हम संडे को ये सामान खरीदते हैं, जैसे अगर हम घर बनाने का ही सामान खरीद लेते हैं तो हमारे घर बनने में काफ़ी तकलीफ़ आने लगती है तथा हमारा जो घर है वो पूरा होते होते हमें कर्जे में डुबो देता है। गाड़ियों से संबंधित अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है और जो हमारी गाड़ी होती है वो बार बार ख़राब होती है तथा हम पे जो ग्रहों की चाल है वो उल्टी चलने लगती है और बहुत भारी जो नुकसान होता है, कई बार जो दुर्घटना का भय रहता है वो भी जो कारण होते हैं हो सकते हैं। अब भाई और बहनों, जो दूसरा दिन होता है मंडे यानी सोमवार, सोमवार वाले दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? तो इस दिन हमें हमारे घर के जो चावल होते हैं, अगर आप बहुत सारे खरीदते हैं चावल तो बिल्कुल जो चावल है वो खरीदें। इससे क्या रहेगा, माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पे बनेगी और आपका जो घर में बरक्कत है वो सदैव बनी रहेगी। यानी कि जो धान्य की बरक्कत है वो सदैव बनी रहेगी। चावल अगर आप इस दिन भरते हैं तो आपका किचन कभी खाली नहीं होता है। आप इस दिन बर्तन खरीद सकते हैं घर के लिए, अगर नहीं कुछ क्रॉकरी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं या अगर सोच रहे हैं कि आपकी कन्या के विवाह के लिए बर्तन खरीदने हैं तो सोमवार वाले दिन शुभ समय में अगर बर्तन खरीदते हैं तो आपकी जो कन्या है वो भी बहुत सुखी रहेगी उसके ससुराल में तथा जो उसकी किचन की बरक्कत है वो सदैव बनी रहेगी। आप इस दिन दवाइयाँ खरीद सकते हैं, दूध की बनी मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, एक्वेरियम खरीद सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान होते हैं सोमवार वाले दिन। अब इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमें इस दिन सरस्वती से रिलेटेड कोई सामान, यानी कि हमें बुक्स नहीं खरीदने चाहिए। स्टेशनरी का कोई भी सामान अपने बच्चों को खरीद के ना दें।
वरना जो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो और ज़्यादा होने लगेगा और वो बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप कला से कोई भी रिलेटेड सामान, जैसे म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट ना खरीदें, आप पेंटिंग ब्रश ना खरीदें, पेंटिंग से रिलेटेड यानी कि जितना भी आर्ट का सामान होता है या क्राफ्ट का सामान होता है वो बिल्कुल ना खरीदें इस दिन। आप इस दिन अनाज ना खरीदें। अनाज जैसे मैंने पहले कहा, आप चावल खरीद सकते हैं परंतु इस दिन गेहूँ ना खरीदें। अनाज जो रहता है यानी कि गेहूँ जो रहता है वो हमारे अलग ग्रहों को दर्शाता है, चावल हमारे अलग ग्रहों को दर्शाते हैं। तो आप चावल खरीद सकते हैं इस दिन, परंतु आप इस दिन गेहूँ की खरीदारी बिल्कुल ना करें। आप इस दिन जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो ना खरीदें, क्योंकि आप मोबाइल खरीदते हैं तो वो बार बार ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या जो रहता है वो आपको सूट नहीं हो पाता है। कंप्यूटर या लैपटॉप अगर इस दिन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस दिन से बचें, सोमवार वाले दिन से। और फोर व्हील या कार ना खरीदें। अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सोमवार का जो दिन है वो शुभ नहीं होता है, तो सोमवार वाले दिन फोर व्हील खरीदने से बचें, कार खरीदने से बचें, लैपटॉप से बचें, मोबाइल से बचें, अनाज से बचें या कंप्यूटर से बचें। तो भाइयों और बहनों, अब अगले दिन की चर्चा करते हैं, यानी मंगलवार ट्यूसडे वाला दिन जो हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन आप क्या खरीद सकते हैं? प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो इस दिन ही सौदा करें, इस दिन ही प्रॉपर्टी की जो डील है वो फाइनल करें। किचन का सामान यानी कि किचन से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं इस दिन खरीदें। और लाल रंग की जो वस्तुएं होती हैं, लाल रंग से कोई भी सामान जो होता है वो खरीद सकते हैं। लाल अनाज खरीद सकते हैं और शस्त्र खरीद सकते हैं। अब शस्त्रों में ये रहता है कि हम भले जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं हम यूज़ नहीं करते हैं, परंतु जो ग्रामीण इलाका है या गांव में जो होता है आज भी शस्त्रों का चलन है, तो इस दिन आप ये चीज़ खरीद सकते हैं। अब इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमें पर्स बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मंगलवार वाले दिन पर्स खरीद कर अपनी जेब में रखते हैं तो आप पे कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, स्पेशली इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि पर्स की खरीदारी मंगलवार वाले दिन बिल्कुल ना करें। उसके अलावा आप अलमारी ना खरीदें, क्योंकि अलमारी में हम हमारे गहने, सोना चांदी और रुपए रखते हैं, वो बिल्कुल ना खरीदें। तिजोरी बिल्कुल ना खरीदें। जूते ना खरीदें, जूते अगर खरीदते हैं तो शनि की महादशा आप पे बनने के पूरे पूरे योग बनते हैं। उसके अलावा घर के सजावट का सामान बिल्कुल ना खरीदें। घर के सजावट का अगर सामान खरीदते हैं इस दिन तो कलेश की स्थितियाँ घर में बहुत बनती हैं। और आप लोहे का सामान ना खरीदें और मोबाइल फर्नीचर बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि अगर आप मोबाइल और फर्नीचर खरीदते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस दिन अगर आप खरीदेंगे तो आप पे जो स्थितियां हैं आपके विपरीत हो जाएंगी तथा कष्टदायक हो जाएंगी। अब बुधवार वाला जो दिन होता है यानी गणेश जी का जो दिन होता है, वेडनेसडे, इस दिन हमें स्टेशनरी का सामान बच्चों को स्पेशली दिला कर देना चाहिए। अगर उनके पास फुल सामान है भी तो भी इस दिन कोशिश करें कि बुधवार वाले दिन कोई भी पेंसिल, बुक या छोटा मोटा सामान ऐसा दिला दे, क्योंकि श्री गणेश जो हैं हमारे बुद्धिदाता हैं। वो हमारी बुद्धि पे जो आशीर्वाद अगर बनाते हैं तो बच्चों का ध्यान जो होता है पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा लगता है तथा बच्चे बहुत ही बुद्धिमान निकलते हैं। तो इस दिन आप थोड़ी कोशिश करें कि बच्चों को स्टेशनरी का, बुक्स वगैरह या कला से रिलेटेड जितना भी सामान होता है उनका इंटरेस्ट अगर पेंटिंग में है तो इसका सामान दिला दें, म्यूज़िक में है तो इसका सामान दिला दें। अगर वो संगीत पसंद करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई उन्हें सामान दिला दें। आप अगर वो डांस पसंद करते हैं तो डांस की ड्रेस दिला दें या ऐसा कुछ सामान दिला दें जो उनकी कला से रिलेटेड हो। तो बच्चा उस क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है तथा बच्चा उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही आगे निकलता है। तो वेडनेसडे वाला जो दिन है स्टेशनरी के लिए, कला के लिए बहुत शुभ माना गया है। खेल का आप सामान दिला के दे सकते हैं अगर बच्चे की खेल के प्रति रुचि है या आप खुद खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं तो इस दिन आप ये सामान खरीद सकते हैं। घर में आप नई गाड़ी ला सकते हैं क्योंकि श्री गणेश का दिन है। घर का सामान ले सकते हैं, सजावट का सामान ले सकते हैं, साज सज्जा का सामान ले सकते हैं, यानी कि इस दिन पर कोई भी शुभ कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। परंतु इस दिन घर के बर्तन ना खरीदें। अब हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए उस विषय पे भी चर्चा करते हैं। जो बर्तन
सामान होते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। हमें इस दिन चावल नहीं खरीदने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप इस दिन दवाइयाँ ना खरीदें। आप इस दिन जो आपके घर का अगर गैस चूल्हा आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें। लकड़ी से रिलेटेड जो सामान होता है वो ना खरीदें, और एक्वेरियम बिल्कुल घर में इस दिन ना लाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बुधवार के लिए शुभ नहीं मानी गई हैं। बुधवार वाले दिन आप कोई भी कला से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, गाड़ी वगैरह का जो सामान है, साज सज्जा का सामान है, घर का सामान है, वो खरीद सकते हैं। अब भाइयों और बहनों, जो अगला दिन आता है गुरुवार यानी थर्सडे, ये विष्णु भगवान का दिन है या साईं जी का दिन है। तो इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? इस दिन हमें इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो बिल्कुल खरीद सकते हैं। घर में गैस, हीटर, आप जो लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक जो गैस होता है उसकी मैं बात करूँगी। आप घर में एसी लगवाना चाहते हैं, मिक्सर लाना चाहते हैं, तो इस दिन आप खरीद सकते हैं। आप इस दिन प्रॉपर्टी का जो काम होता है वो निपटा सकते हैं। फर्नीचर अगर नए घर में लेने की सोच रहे हैं, सोफ़ा लेने की सोच रहे हैं, आप कॉफ़ी टेबल लेने वाले हैं, आप जो टीवी यूनिट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो जितना भी फर्नीचर का सामान है आप इस दिन खरीदें। नए कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं तो थर्सडे का दिन बहुत ही शुभ रहता है आपके लिए। पूजा का सामान आप इस दिन खरीदें तो भगवान की कृपा आप पे सदैव बनती है। और इस दिन हमें क्या नहीं लेना चाहिए? तो इस दिन हमें आँखों से रिलेटेड कोई सामान नहीं लेना चाहिए, जैसे चश्मे हो गए, लेंस हो गए, ये बिल्कुल ना खरीदें। आप इस दिन धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना लें, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो ना लें। बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। पानी से संबंधित कोई भी शो पीस, यानी कि हम जो हमारे घर में पानी से रिलेटेड कोई भी ऐसा शो पीस ना लें। कई बार हम पानी से रिलेटेड जैसे बाउल ले लेते हैं शो पीस, हम इस दिन जो होता है फाउंटेन वगैरह ले लेते हैं, तो वो ना लें। थर्सडे का दिन इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जो है शुभ नहीं माना गया है। अब जो आता है शुक्रवार वाला दिन, यानी कि माता लक्ष्मी का दिन, इस दिन हमें क्या लेना चाहिए? तो इस दिन भाइयों और बहनों हमें पर्स ज़रूर ख़रीदना चाहिए। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि शुक्रवार वाले दिन आप पर्स ज़रूर ख़रीदें। नया पर्स लेने की सोच रहे हैं, बदलने की सोच रहे हैं, तो इस दिन अगर आप पर्स ख़रीदते हैं तो आपके पर्स में सदैव पैसे का वास रहता है, सदैव लक्ष्मी जी अपनी कृपा बनाती हैं। तो पर्स ज़रूर ख़रीदें इस दिन। आप तिजोरी ख़रीदने का सोच रहे हैं, अलमारी लेने का सोच रहे हैं जिसमें आप धन रखते हैं, तो वो ज़रूर ख़रीदें। कपड़े ज़रूर ख़रीदें। घर का, दुकान का कोई भी सजावट का सामान लेने की सोच रहे हैं, घर को सजाने की सोच रहे हैं, दुकान को सजाने की सोच रहे हैं, इंटीरियर करवाने की सोच रहे हैं, तो शुक्रवार वाला जो दिन है बहुत शुभ रहता है। बेल्ट या जूते लेने की सोच रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने की सोच रहे हैं, आपका अपना सैलून है या आप नया जो पार्लर है वो खोलने की सोच रहे हैं, तो शुक्रवार वाले दिन उसकी ख़रीदारी करें। उसे सजाने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत शुभ रहेगा। आप उस दिन अपना जो गल्ला है या जहाँ आप पैसे रखने की सोचते हैं बिज़नेस में, उस दिन खरीदें। और आप जितना भी पैसे से रिलेटेड काम है वो खरीदें घर में, क्योंकि अगर आप इंटीरियर करवाने की सोचते हैं और शुक्रवार से शुरू करवाते हैं तो आपके घर में जो है माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाती है और उस घर में सदैव ही एक सुख शांति का वास रहता है। अब इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो भाइयों और बहनों, इस दिन हमें प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, हमें किचन का सामान नहीं खरीदना चाहिए, हमें जो है जो व्हीकल्स होते हैं वो नहीं लेना चाहिए, या टू व्हील जो आप सोच रहे हैं, आप छोटी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो इस दिन बिल्कुल ना खरीदें। आप पूजा पाठ का जो सामान है वो ना लें, और इस दिन इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो बिल्कुल ना लें। अब जो होता है लास्ट डे यानी शनिवार, ये जो शनि देव का दिन है यानी सैटरडे, हमें इस दिन क्या लेना चाहिए? इस दिन हमें मशीनें ख़रीदनी चाहिए, औज़ार ख़रीदने चाहिए, फर्नीचर लेना चाहिए, हार्डवेयर का सामान लेना चाहिए, और हमें व्हीकल ले लेना चाहिए, हमें कालीन, पर्दे, ये जो है जो शनिवार वाला दिन रहता है, हमें ये सब सारा सामान जो होता है इस दिन ख़रीदना चाहिए। अब इस दिन हमें क्या नहीं लेना चाहिए? इस दिन हमें अनाज नहीं लेने चाहिए, इस दिन हमें मसाले नहीं लेने चाहिए, पर्स तो बिल्कुल ना लें इस दिन आप, अलमारी ना लें, प्रॉपर्टी ना लें, धारदार वस्तुएं ना लें, लाल रंग का कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि शनिवार वाला जो दिन रहता है, मशीनें कैसे, मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप सैलून चलाते हैं तो इस दिन अगर आप ये सामान मशीनें जैसे जो हेयर ड्रायर रहता है, आपकी कर्लिंग मशीन रहती है, आप ये ले सकते हैं। आप मशीनें जैसे अगर आपकी फैक्ट्री है उस दिन अगर आप लगवाना चाहते हैं मशीनें, तो जो शनिवार वाला दिन रहता है वो बहुत शुभ रहता है, यानी जो सैटरडे का दिन रहता है वो बहुत शुभ रहता है। मशीनें आप कोई भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड मशीनें रहती हैं आप इस दिन लगवा सकते हैं। फर्नीचर आप इस दिन खरीद सकते हैं, हार्डवेयर का सामान आपके घर के लिए आप खरीद सकते हैं, नया घर बन रहा है आपका,
व्हीकल ले सकते हैं, टू व्हील लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। शनिवार वाला दिन बहुत शुभ माना जाता है इन चीज़ों के लिए। कालीन, आप अपने घर में कारपेट लगवाने का सोच रहे हैं, कालीन लेने का सोच रहे हैं तो ये दिन बहुत शुभ रहता है। पर्दे चेंज करने का सोच रहे हैं तो बहुत दिन शुभ है ये वाला। और हमें क्या नहीं लेना चाहिए, तो अनाज, जैसे मैंने पहले कहा, अनाज मसाले बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप अनाज और मसाले रहते हैं तो आपके घर की जो किचन की बरकत होती है वो चली जाती है। पर्स तो बिल्कुल ना लें, अगर पर्स ले लेते हैं इस दिन तो आप पर उधारी की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आप दिन के हिसाब से अपने सामान को खरीदते हैं या थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी तथा आप पे कभी भी कर्जे की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। मैं आशा करती हूँ ये जो छोटा सा वीडियो है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।